हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब ग्राफ के बारे में तो हमने चैप्टर नंबर 5 था हमारा डेटा हैंडलिंग, वहाँ पे भी पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वहाँ से भी आप एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से देखिए। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको बेसिक्स बता देता हूँ मैं ग्राफ का, जो इस चैप्टर नंबर 15 में यूज़ होने वाला है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम तो एक तो ये देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है हमारा, दूसरा देखेंगे थोड़ी सी टाइप देखेंगे इसकी, ग्राफ्स की टाइप कौन कौन सी हैं, तीसरा देखेंगे इसके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा। डेटा होता क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम? डेटा। अब जैसे आपकी क्लास के अंदर क्या होते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हो गए एग्जाम, सेकेंड टर्म हो गए, थर्ड टर्म हो गए, उसमें क्या करते हो आप? मार्क्स गेन करते हो। जैसे फर्स्ट टर्म में आपने मान लिया 60% मार्क गेन किए, सेकेंड टर्म में मान लिया 70 किए, और थर्ड टर्म में मान लिया आपने 90% मार्क्स गेन किए। तो ये क्या होता है? हमारा डेटा होता है। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, और उस डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब वो देखते हैं हमारे जो ग्राफ्स हैं वो कौन कौन सी टाइप के हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा वो होता है बार ग्राफ। सबसे पहले जो होता है वो क्या है? बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है? हमारा जो डेटा होता है ना वो बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से? यहाँ पे ये होती है हमारी वाई एक्सिस वर्टिकल, और हॉरिजेंटल होती है हमारी एक्स एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। किसी भी डेटा को कंपैरिजन करने के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, सिंगल बार ग्राफ के अंदर किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लिया आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म एग्जाम हुए हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम, ये मान लिया मार्क्स। अब फर्स्ट टर्म के अंदर मान लिया आपने मैथ के मार्क्स की बात कर रहे हैं, मान लिया फर्स्ट टर्म में आपने 60 मार्क्स लिए, सेकेंड टर्म में आपने ले लिए 80 मार्क्स, और थर्ड टर्म में मान ले लिया आपने 90 मार्क्स। इस डेटा को हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना होता है? देखो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक तो एग्जाम है, एक मार्क्स हैं। तो एक वैल्यू को तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, एक वैल्यू को वाई एक्सिस के अलोंग। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने एग्जाम, और इस तरफ ले लिया हमने मार्क्स। ठीक है, ये होती है हमारी जीरो वैल्यू, ओरिजिन बोलते हैं इसको, 0 0। इसके पॉइंट होते हैं 0 और 0। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स एग्जाम है हमारे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे क्या कर लिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट का, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। मार्क्स हमारे कहाँ तक हैं? 60 80 90 तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं, 20 40 60, यहाँ पे 80, और ये हो गया हमारा 100। अब देखो हमने 60 को रिप्रेजेंट करना है। 60 कहाँ तक है हमारा? फर्स्ट टर्म के अंदर 60 मार्क्स आए हैं, तो हम जो बार बनाएंगे अपना, एक वर्टिकल कॉलम को बार कहते हैं, ये बन गया हमारा 60 मार्क्स तक। फर्स्ट टर्म में आपके कितने मार्क्स आए हैं? 60। सेकंड में 80 आए हैं, तो सेकंड वाले पे हम कहाँ तक अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे? 80 तक। थर्ड में आपके 90 आए हैं, तो हम 100 से बीच में रखेंगे 80 और 90 के। तो हमारा थर्ड टर्म के अंदर कितने आ गए? 90 मार्क्स। ये हो गया हमारा 60 का, ये हो गया हमारा 80 का, और ये जो आ गया ये क्या आ गया हमारा? 90 का। इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा बार ग्राफ। दूसरा होता है हमारा डबल बार ग्राफ। क्या होता है डबल बार ग्राफ? अब डबल बार ग्राफ का हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए। अब जैसे मान लिया ये तो थे आप स्टूडेंट 1, और दूसरा कोई स्टूडेंट है मान लिया, उसके साथ आपके मार्क्स का कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे एग्जाम, और ये आ गया हमारे मार्क्स। फर्स्ट टर्म में मान लिया उसके मार्क्स आ गए 70, आपसे 10 मार्क्स ज़्यादा। सेकेंड टर्म में आए उसके 60, और थर्ड टर्म में आ गए उसके 40। अब देखो आपने तो ग्रोथ की अच्छी, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स की क्या हो गई? डिक्रीज हो गए उसके मार्क्स। तो इन दोनों मार्क्स को क्या करना हो? कंपैरिजन करना हो, तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। अब ये हमारा लाइन होगी, इसके ऊपर क्या करना है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे मान लिया अब हम स्लॉट लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये हो गया हमारा 20, ये 40, ये 60,
80 और ये हो गया हमारा 100। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक बच्चे के मार्क्स अलॉट कर लेते हैं। स्टूडेंट 1 है, जैसे आप हैं, एग्जाम फर्स्ट टर्म में आपके 60 मार्क्स आए थे, तो फर्स्ट टर्म में आपने क्या कर लिया, आपका ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये आ गया आपका 60 मार्क्स का। सेकेंड वाले बच्चे के कितने आए, 70, उसके थोड़ी से ज़्यादा आए थे तो वो कर दिया आपने ये रिप्रेजेंट, दो ग्राफ इकट्ठे कर दिए। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में आपके आए हैं 80, तो आपका ग्राफ जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, 80 तक, और सेकेंड वाले का आएगा 60 तक, ये आ गया। थर्ड टर्म में क्या है, आपके जो है 90 मार्क्स हैं, ये हमने क्या कर दिया आपका थर्ड टर्म रिप्रेजेंट, और उसके हैं 40, तो उसके मार्क्स रह जाएंगे 40 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होता है, अब डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट 1 का मार्क्स ग्राफ जो है हम ब्लैंक से ले लेते हैं, और स्टूडेंट 2 का ले लेते हैं, मान लिया इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में, बार की फॉर्म में, तो हम स्टूडेंट सेकंड को क्या कर देंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट। आप वाला तो ब्लैंक था और सेकंड वाले का क्या है, बार्स की फॉर्म में। तो ये जो डबल बार ग्राफ होता है ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो ग्राफ आता है वो होता है हमारा पाई ग्राफ। पाई ग्राफ के अंदर क्या होता है, हमारा एक सर्कल होता है कंप्लीट, ये मान लिया हमारा क्या है, सर्कल। इसके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या कर दिया, मान लिया आपने टोटल मार्क्स का 10% जो है हिंदी में गेन किए, 20% मान लिया आपने किसी और सब्जेक्ट में गेन किए हैं, 30% मान लिया आपने किसी और सब्जेक्ट में गेन किए, और यहाँ पे आ गया मान लिया आपका, ये आ गया मान लिया 15%, और ये बच गया हमारा 25%। तो टोटल 100% हो गया। मतलब सभी की परसेंटेज हमने यहाँ पे क्या कर दी, एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर दी, तो उसको बोलेंगे पाई ग्राफ। ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे पाई ग्राफ के बारे में, क्योंकि चैप्टर के अंदर पाई ग्राफ बहुत ही कम चांस है होगा तो देखेंगे उसको। अदरवाइज जो है हमारा जो बार ग्राफ था, डबल बार ग्राफ था, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पाई ग्राफ मैंने डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा मैं उस वीडियो का भी, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब पाई ग्राफ के बाद हमारे पास जो आता है एक लाइन ग्राफ आता है। क्या आता है, लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ के अंदर क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। एक एग्जांपल से बनाएंगे हम लाइन ग्राफ को, तब अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लिया हमारे पास एक जो रो है वो है टाइम की, एक है डिस्टेंस की। टाइम में क्या है हमारा, यहां पे 1 AM रात को, या फिर इसको PM ले लो। 1 PM आपको देखा, उसने देखा कि आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2 PM पे देखा आपने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लिया एक और वैल्यू है हमारे पास 3 PM, उस पे देखा हमने 4 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो लाइन ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 0 वैल्यू होती है। एक साइड ले लेते हैं टाइम, ये आ गया हमारा टाइम, यहाँ पे 1 PM, 2 PM, 3 PM। क्लियर है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4, 6। अब देखो 2 किलोमीटर, 1 PM पे आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे हम 1 किलोमीटर और यहाँ पे 2। उसके बाद देखो 2 PM पे आपने 6 किलोमीटर, 2 PM पे कितने किलोमीटर किया, 6 किलोमीटर, तो 2 की लाइन में और ऊपर 6 पे पॉइंट लगा लिया। और 3 PM पे आपने 4 किलोमीटर, तो ये आ गया हमारा, देखो इसकी सीध में आ गया ये, और ये 3 PM पे आपने 4 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, बस इससे ये ज्वाइन कर दिया, इससे ये ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ आ गया हमारा किसका, लाइन ग्राफ। इस तरीके के ग्राफ को बोलते हैं लाइन ग्राफ। आई होप आपको लाइन ग्राफ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी वो आती है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या चीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है ना उसको हम इंटरवल के अंदर डिवाइड करते हैं। डेटा इन इंटरवल्स, डेटा इन इंटरवल्स। अब देखो इसके अंदर भी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लिया आपका कोई 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ क्लास के अंदर,
और टोटल स्टूडेंट्स मान लिया 30 मार्क्स का ही टेस्ट हुआ है, और मान लिया स्टूडेंट्स मान लेते हैं 20। ये हो गया हमारे स्टूडेंट्स, और टेस्ट जो हुआ है वो कितने मार्क्स का हुआ है, 30 मार्क्स का। यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो इंटरवल बनाएंगे हम, 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, और फिर यहाँ पे 11 से 20 के बीच में, और 21 से 30 के बीच में। अब देखो 0 से 10 आए हैं मान लिया 5 बच्चों के मार्क्स, 11 से 20 आए हैं 10 बच्चों के मार्क्स, और 21 से 30 आए हैं मान लिया 5 बच्चों के मार्क्स। तो ये क्या हो गया इंटरवल। देखो 0 से 10, 0 से 10 में क्या आ गया हमारे 8 मार्क्स वाले भी आगे, 7 6 5 4, मतलब 0 से 10 के बीच में जो आए हैं वो 5 बच्चों के आए हुए हैं। 11 से 20 के बीच में 12 13 14 15 16 17 18 19 वो आए हैं 10 बच्चों के। कोई भी मार्क्स हो सकते हैं बट 11 से 20 के बीच में होने चाहिए। 21 से 30 है जो, वो 5 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पे देखो इंटरवल्स बना दिए हमने। अगर इंटरवल की फॉर्म में हमारा डेटा हो तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं इसका। और कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लिया क्या है हमारे मार्क्स, और यहाँ पे मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो 0 से 10 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये तो होता है हमारा 0 से 10, ठीक है। उसके बाद है हमारा 11 से 20, तो 10 से यहाँ पे मान लिया हमारा क्या है 20, और फिर क्या है 21 से 30, तो ये मान लिया हमारा क्या है 30। अब इसके अंदर मार्क्स ये रिप्रेजेंट करना है। देखो 0 से 10 कितने बच्चों के आए 5, तो यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं, ये 5 का, ये 10 का, और ये मान लिया वैसे 15 मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारा डेटा तो 10 तक है तो 10 तक ही चाहिए। अब देखो 0 से 10 5 बच्चों के आए हैं, तो हम 0 से 10 यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो 10 से 20 या फिर 11 से 20 बोलेंगे तो इससे आगे से स्टार्ट होगा, कितने बच्चों के आए हैं 10 के, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कहाँ तक जाएगा 10 तक। 21 से 30 मतलब इसके बीच में आएगा, तो ये कितने बच्चों के आए 5 बच्चों के, तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा ग्राफ। ये देखो 0 से 10 जो है 5 बच्चों के, ये आ गया, इससे आगे से 11 से 20 ये आ गया हमारा 10 बच्चों के, और 20 से 30 ये 5 बच्चों के। तो इस तरीके से डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपना हिस्टोग्राम की फॉर्म में। आई होप आपको ग्राफ्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन भी आप एक बार देखिए, वहां से आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, अभी देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ईजी आपको लगेंगे और जल्दी समझ में आएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो हम कोई भी ग्राफ जो प्लॉट करते हैं उसके अंदर क्या होती है, 2 एक्सिस का यूज करते हैं। एक एक्स एक्सिस होती है हमारी, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक वैल्यू एक्स एक्सिस पे गिवन होती है हमें, एक वाई एक्सिस पे गिवन होती है। मतलब जो पॉइंट्स गिवन होते हैं वो किस फॉर्म में गिवन होते हैं हमें, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स, कि एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू है, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू है। अब जैसे मान लिया कोई आपको ये दे दे कि 2,3, अब 2,3 का मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो कितनी है हमारी 2, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कितनी है 3। मतलब एक्स एक्सिस पे 2 का मतलब क्या है, इस साइड हम 2 लेंगे, और y इक्वल टू 3 का मतलब ऊपर की तरफ 3 लेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से मार्क कर रखे हैं, ऊपर भी 1 2 3। अब देखो x एक्सिस पे 2 मतलब पहले x एक्सिस पे 2 चले, हम यहाँ पे पहुंच गए। y पे 3 चलना है, अब 3 मतलब ऊपर की तरफ है y, तो यहां से ऊपर की तरफ चलो, ये है हमारा 3, तो यहां पहुंच गए। तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा हमारा 2,3 होगा। ये क्या है हमारा, देखो इस वाली लाइन से 0 पॉइंट होते हैं, 0 0 ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे 2 मतलब इस साइड तो हमारा 2 डिस्टेंस हो गया, और ऊपर की तरफ कितना हो गया हमारा 3 तक, तो ये पॉइंट कितने हो गए 2 और 3। अब बात करते हैं अगर हमारे पॉइंट हो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो अगर कोई भी पॉइंट हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं यहां पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो यहां पे जो पॉइंट होंगे y की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे मान लिया ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 2,0,
y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ तो हम गए नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लिया ऑन y एक्सिस की बात करूं मैं, y एक्सिस के ऊपर जो होता है वो x की वैल्यू 0 होती है। अब देखो इस लाइन की तरफ चलते हैं, मान लिया ये 1 था, ये 2 है, ये मान लिया 3 है, इस पॉइंट पे पहुंच गए हम। अब देखो यहां पे क्या है, y पे तो चले गए बट x की तरफ तो नहीं गए ना हम, तो यहां पे क्या हो जाएंगे पॉइंट 0,3, x वाली पोजीशन पे 0 लेंगे, y वाली पे क्या हो जाएगी हमारी 3 वैल्यू हो जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू 0 लेंगे। आई होप आपको पॉइंट लोकेट करने भी पता चल गया है, कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए होंगे। कोई डाउट अगर आपको लगता है किसी भी पार्ट में तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इनकी एप्लीकेशंस जो होती हैं कि हम ग्राफ्स को कैसे कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो है डिफरेंट एप्लीकेशन है जो हमारी 15.3 के अंदर होंगी। वहां पे जैसे क्वांटिटी और कॉस्ट की एप्लीकेशन हो सकती है कि 1 किलोग्राम चीज की कॉस्ट जो है 5 रुपीज है, 2 किलोग्राम की मान लिया इतने रुपीज है, तो उसको हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा ग्राफ हो सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस का हो सकता है कि 1 आवर के अंदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 आवर के अंदर मान लिया 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये होती हैं इसकी एप्लीकेशंस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की। वो बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे वहां से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ग्राफ्स का बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको फील करता हो, कहीं पे फील हो आपको डाउट, तो मुझे कमेंट जरूर करें। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।